अस्सलामुअलैकुम। फाइनेंशियल टिप्स एंड टॉक्स के प्लेटफॉर्म से मोहम्मद अहमद आपको खुशामदीद कहता है। इस वक्त पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मार्केट दुनिया भर की एक अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। लेकिन पिछला हफ्ता पाकिस्तान के इकनॉमिक फ्रंट के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तकरीबन 4 पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के इकनॉमिक फ्रंट पे, और इसके ज़रूर दूरदर्श नताइज बरामद होंगे। हम इस वीडियो में इन चारों जो डेवलपमेंट हुई हैं उन वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनके पाकिस्तान के मुआशी हालत पे क्या असर पड़ेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, उसका तज़किरा करेंगे। सबसे पहली जो डेवलपमेंट हुई वो IMF की तरफ से $1.4 बिलियन की फ़ंडिंग पाकिस्तान को मंजूर हुई है पाकिस्तान के लिए। दूसरी जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई उसमें एक G20 कंट्रीज़ प्लस वर्ल्ड बैंक और IMF की तरफ से पाकिस्तान को तकरीबन $12 अरब की जो कर्ज़ की अदायगी थी वो 1 साल तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। तीसरी जो डेवलपमेंट्स हुई वो थर्सडे को स्टेट बैंक की तरफ से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट में डिस्काउंट रेट 2% कट किया गया। और वीकेंड पे जो सबसे अच्छी एक डेवलपमेंट हुई वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक ऑर्डिनेंस बल्कि पास हुआ जिसमें काफ़ी मराहत और टैक्स एग्जम्पशन का ऐलान किया गया। सो ये 4 डेवलपमेंट्स हुई। अगर हम बात करें IMF ने जो एक $1.4 बिलियन की जो फंडिंग की है, बेसिकली IMF अपने मेंबर ममालिक की 4 तरह से मदद करता है। उनमें से एक जो तरीका है वो इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जिस कहा जाता है इसमें। और इसमें जब भी पूरी दुनिया में कोई हेल्थ डिज़ास्टर होता है तो RFI यानी रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट इसके ज़रिए फंडिंग करता है अपने मेंबर ममालिक की, ताकि वो उससे नमद आज़मा हो। पाकिस्तान को भी इसी सिलसिले में उसने फ़ंडिंग की है और पाकिस्तान को मौका होगा कि वो अपने एहसास प्रोग्राम और कैश इमरजेंसी प्रोग्राम जो उसने शुरू किया है ये हेल्थ सेक्टर को कंपनसेट करने के लिए वो वहाँ पे उसकी फ़ंडिंग यूटिलाइज़ करे। दूसरी जो डेवलपमेंट हुई वो G20 ममालिक बेसिकली सबसे पहले इसकी जो फॉर्मेशन हुई वो सितंबर 99 में हुई थी, जिसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ थी। लेकिन फिर उनके फाइनेंस सातों ममालिक के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक उसकी एक्सपेंशन की और इसको G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 ममालिक तक फैला दिया। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फोरम है जिसका मकसद बैनुल अक़वामी तौर पे मुआशी इस्तेहकाम पैदा करना होता है। और ये G20 बेसिकली इसमें 19 अमीर तरीन और टॉप इकोनॉमीज़ होती हैं और एक वोट इसमें यूरोपीय यूनियन का होता है। तो इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि दुनिया भर के जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनके तकरीबन $40 बिलियन के कर्ज़े 1 साल तक मौखर कर दिए हैं। तो पाकिस्तान का तकरीबन $12 बिलियन इसमें आया है। और पाकिस्तान को ये सहूलत मिली है कि पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिब था $12 बिलियन का अमाउंट था वो उसको 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। थर्ड जो एक डेवलपमेंट हुई थी स्टेट बैंक की तरफ से थर्सडे को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में, तो वो एक बहुत अरसे से डिस्काउंट रेट सिंगल डिजिट करने के मामले में बिज़नेस कम्युनिटी का और बहुत सारे लोगों का इसरार था कि इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगी। तो लास्ट टाइम जब तकरीबन 0.25% तकरीबन 11% के आसपास उन्होंने किया तो मार्केट इस पर इससे ज़्यादा कर रही थी। लेकिन इस दफ़ा मार्केट की एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, लेकिन जो डिस्काउंट रेट है वो 2% ज़्यादा मतलब कट किया गया। तो इससे ये हुआ कि वेरी नेक्स्ट डे फ्राइडे को स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेशन किया, उसको तकरीबन 5% बढ़ गई। और इससे जब भी डिस्काउंट रेट कम होता है तो इससे दो बातें होती हैं इकोनॉमी के उस पर अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें। सबसे पहले तो इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 1000 अरब रुपए की बचत होगी जो उसने डोमेस्टिक बोरोइंग की हुई है, जो उसने कर्ज देना होता है, तो उस सिलसिले में उसकी बचत होगी। दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि इसमें आम आदमी आम बिजनेसमैन जब कोई फैक्ट्री लगाने जाता है, अपनी एक्सपेंशन करने जाता है और वो बैंक से फाइनेंसिंग मांगता है, तो बैंक उसको जो सूद की मद में अदायगी है उसको कम करनी पड़ती है। यानी जो डिस्काउंट रेट जब भी ज़्यादा होता है वो उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि वो बैंक में जाए और फिर बैंक में ज़्यादा सूद की अदायगी करे। तो जितना डिस्काउंट रेट कम होगा उसको अपना सूद की अदायगी कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको अपनी फैक्ट्री लगाने में आसानी होगी। प्लस इससे जब फैक्ट्री लगेगी तो रोज़गार में इजाफा होगा और बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी।
चौथी जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई वीकेंड पे, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें ये कहा गया कि तकरीबन अगर आप 30 सितंबर 2020 तक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, सॉरी 31 दिसंबर 2020 तक आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें और 30 सितंबर 2022 तक उसका ग्रे एरिया कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप बिल्डर हैं, ग्रे एरिया का मतलब है कि उसका बुनियादी ढांचा उसके बुनियादी ढांचा पड़ लेना चाहिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मराहत मिल सकती हैं। और अगर आप यही चीज़ नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हो तो आपको तकरीबन 90% तक अपनी टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है। तो इसको बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत वेलकम किया है और उम्मीद है कि इससे जो इस वक्त सिचुएशन ख़राब चल रही है इकोनॉमी के लिहाज से, इसमें काफ़ी पॉजिटिव असरात पड़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू।